जी सर। आज एक बहुत ही पावन दिन है, बुद्ध पूर्णिमा, और सर्वप्रथम आप सभी को, पूरे भिवानी वासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना मंगल। आज एक नया काम शुरू होने जा रहा है। जो महाविद्यालय 1944 में स्थापित हुआ, यानी 79 ईयर्स कंप्लीट करके 80th ईयर में प्रवेश कर रहा है, तो मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि इन 79 ईयर्स में यहाँ के जितने भी विद्यार्थी निकले हैं वो आज ऐसे विभिन्न पदों पर सुशोभित हैं जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र हो, जैसे संत हजूर कंवर सिंह जी महाराज इसी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट के मेरे से पूर्व जो अध्यक्ष थे श्री टी.डी. शुक्ला जी, वो भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। इसी तरह से चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, चाहे किरण चौधरी जी थी, इसी प्रकार से चाहे खेलों के क्षेत्र में, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका वर्चस्व रहा है वैश्य महाविद्यालय का। और इसमें रिसेंटली विजेंद्र जो इस महाविद्यालय का छात्र रहा है, उसने ओलंपिक गेम्स में, आप सबको पता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी प्रकार से जैसे हम यूँ कहें कि ब्यूरोक्रेसी में कितने ही IAS, कितने ही IRS, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, हरियाणा के FCR इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। यानी कितने ही नाम, यदि नाम गिनाने लग जाऊँगा तो मैं कहता हूँ सुबह से शाम तक पूरा दिन निकल जाएगा। इसी तरह से उद्योग के क्षेत्र में, इसी तरह से व्यापार के क्षेत्र में, इसी तरह से प्रोफेशन के क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी क्षेत्र हो, हजारों हजार विद्यार्थी अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। लाखों लाखों विद्यार्थियों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। पिछले 4-5 वर्ष से ऐसे मन में थी कि इसकी एक एल्यूमनाई एसोसिएशन बने। और आप ये देखिए, जो भी कोई अच्छी संस्था होती है उसकी एल्यूमनाई है। जैसे मिसाल के तौर पर स्कूलों में एक शेरवुड कॉलेज है जहाँ से अमिताभ बच्चन वगैरह पढ़े हैं, वो उनकी एल्यूमनाई इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्चा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा ना, उसको किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, उसको खाली ये कहना OS है, ओल्ड शेरवुड है। इसी तरह से इस महाविद्यालय से जो भी छात्र छात्राएँ पढ़ी हैं वो पूरे विश्व में आज फैली हुई हैं। तो उन सबको इकट्ठा करने के लिए, उन सबको इसके साथ जुड़े रहने के लिए हमारे जब से प्राचार्य संजय गोयल जी ने कार्यभार संभाला है, तो तब से ये था कि अब ये भार ये अच्छी रूप से संभाल पाएंगे। क्योंकि इसमें एल्यूमनाई एसोसिएशन तो एक हो गई, उसमें ऐसा होता है कि महाविद्यालय का रोल कम होता है, लेकिन उस एसोसिएशन का ही ज़्यादा रोल होता है। लेकिन महाविद्यालय का भी एक्टिव रूप से जुड़ना जरूरी होता है, कोई भी विद्यालय या महाविद्यालय हो। तो जब से संजय जी ने कार्यभार संभाला है, तो तब जब शुरू में ही कार्यभार संभालते इनको एक दायित्व दिया था कि आप सारा डाटा इकट्ठा करो, क्योंकि डाटा जो है कॉलेज के पास होता है, कॉलेज इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि शुरुआत हो रही है। जैसे एक बार शुरुआत हो जाएगी ना, तो उसके बाद तो फिर पूरे संसार में ये बात फैल जाएगी कि वैश्य कॉलेज की एल्यूमनाई एसोसिएशन बन गई, और लोग अपने आप आएंगे, क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं थी। तो आज आप जिस अवसर पर आए हो ना, एक नया काम यहाँ शुरू होने जा रहा है कि 79 ईयर्स के जो इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, एक छात्र तो 92 साल का, कितने का था, 92 ईयर्स का एक स्टूडेंट था जो पिछली बार हमारे कार्यक्रम में आया था। तो उसकी भी इच्छा ये थी कि जी किसी तरह से कि एल्यूमनाई एसोसिएशन अगर आप बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो सर क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस प्रकार का जो शेड्यूल है, कब का कार्यक्रम रखा है? इसका सबसे पहला कार्यक्रम हमने रखा है एक बार अभी छोटे रूप में, 14 मई का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो हम 100 के लगभग को तो संपर्क कर पाए हैं, और जितने ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके माध्यम से अब जितनी भी लोगों के पास ये मैसेज पहुंचेगा तो वो सब यहाँ आएंगे तो सब उनको ही हम रजिस्टर करेंगे। और बाद में एक बड़े कार्यक्रम का प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ से जो छात्र पढ़ के गए हुए हैं ना, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक आपने नाम सुना हो, शशि रंजन का, जो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी चलाते हैं, वो यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। वो 76 में उन्होंने पास आउट किया था, और मैं भी
72 में इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके गया था। लॉ तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन इसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। और ये जितने भी बैठे हमारे विजयक्षण जी हैं, ललित जी हैं, ये सभी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हमारे प्राचार्य भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और हमारी जो गवर्निंग बॉडी है ना, उसमें भी आप मान लो अध्यक्ष, मंत्री और उपाध्यक्ष सभी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हमारे ट्रस्ट के भी जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, चाहे वो कोषाध्यक्ष हैं श्री पुरुषोत्तम दास जी बड़ियाली वाला, चाहे अध्यक्ष हैं अजय गुप्ता जी, चाहे वो उपाध्यक्ष हैं अमन जी, चाहे वो सुरेश गुप्ता जी हैं, वो भी सभी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और कितने ही टीचर्स, तो वो सब एक बार जब जुड़ेंगे तो एक अलग रूप इसका निखरेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें न केवल उनका आपस में तालमेल बढ़ेगा, उसकी वजह से जो महाविद्यालय प्रगति करेगा, और महाविद्यालय जब प्रगति करेगा तो उसका लाभ पूरे शहर को मिलेगा। सर ये एलुमनाई आपने बताया, इसके लिए क्या कोई प्लेटफार्म तैयार किया जी, कैसे उनसे जुड़े, कोई नंबर है? हाँ। वो अपना पद भी बता पाए, नाम भी, फ़ोन नंबर भी, ताकि भविष्य में उनसे आप कनेक्ट होना चाहें तो हो पाए। बिल्कुल ऐसा है। इस एलुमनाइज को हमने ऑफिशियली रजिस्टर करवा लिया सोसाइटी के, और इसमें हम सब के जो जो पदाधिकारी हैं, जैसे मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, विजयक्षण जी को उपाध्यक्ष का दिया गया है, पवन जी जो लिटिल आर्ट्स के मालिक हैं उनको सेक्रेटरी का दायित्व दिया गया है, ललित जी को कैशियर का दायित्व दिया गया है, और प्राचार्य सारा काम इसको कोऑर्डिनेट करवाएंगे। तो इसमें हम सभी के नंबर सभी को उपलब्ध करवाएंगे, किसी से भी कोई भी फ्रीली संपर्क, क्योंकि एक ऐसी ये एसोसिएशन बनाने का मन है कि ये बहुत ही सक्षम एसोसिएशन बन के, और जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो सारी हस्तियाँ यहाँ आएँ और पूरे शहर को भी लाभ मिले। महाविद्यालय का आपस में जो छात्र हैं उनका इंटरेक्शन होगा वो तय करेगा। जैसे आपने बताया है पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट्स पहले होते हैं, बिल्कुल उनको पता कैसे चलेगा, किस तरह से जुड़ेगा, कोई प्लेटफॉर्म या कोई बेस क्या है? हाँ बिल्कुल। जैसे ये है कि आज तो जो आप लोगों से बातचीत करने के लिए आप लोगों को बुलाया है, उसका तो उद्देश्य ये था कि भिवानी नगर और आसपास के क्षेत्रों में पहुँचे। उसके बाद आप में से बहुत से साथी फेसबुक वगैरह से भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ही हैं, तो उनके माध्यम से भी एक तो ये खबर पहुँचेगी। दूसरा, हम अपना डाटा तैयार करवा रहे हैं, उस डाटा के माध्यम से फिर हम पर्सनली भी उनको, जैसे मान लो अमेरिका में अमेरिका में बहुत बड़े संख्या में इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, मेरा परिवार सारा ही अमेरिका रहता है, मेरे भाई बहन वो सारे के सारे इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इसी तरह से हमारे जो सेक्रेटरी हैं कॉलेज के सुरेश गुप्ता जी, उनके भाई सब वहाँ जो रहते सारे इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इसी तरह से कितने ही हैं, मैंने अमेरिका में तो आप ये मान के चल लो कि वैश्य महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ भरे पड़े हैं। इसी तरह से और देशों में, इंग्लैंड में भरे पड़े हैं, जर्मनी में भी काफ़ी हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी हैं, और सिंगापुर और ये हांगकॉन्ग और इधर का तो कहना ही नहीं है। तो हम ये सारा डाटा इकट्ठा करवा रहे हैं, और जो हमारे जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते जाएंगे ना, जो हमारे एल्यूमिनाई के मेंबर्स, उन मेंबर्स को भी पूरी जानकारी होगी। जैसे हमारे रितेश जी हैं, इनको कल्चरल के फील्ड में जो पूरी जानकारी है, तो ये सबसे संपर्क करेंगे, सबसे संपर्क करके चाहे वो कहीं भी रहता हो भारत में, भारतवर्ष के बाहर, वो सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके सर जैसे एसोसिएशन बनी तो उसका संविधान भी बना हुआ, आपने रजिस्टर हाँ, करवाया, हाँ। तो इसमें सर अकेला ये जो निरंतर इतना बड़ा कार्य करें तो उसको सोशल काज कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है, तो उस दिशा में क्या मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट्स क्या उस तरह के रहेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, वास्तव में तो उद्देश्य यही है कि एक तो जो मैंने जैसे बताया ना, शुरुआत तो वहाँ से होगी, सब जुड़ेंगे, सब आएंगे, मिलेंगे। उसके बाद वास्तविकता ये है कि इसमें कोई बड़ा सोशल काम करने का मन है, तो उसकी अभी चर्चा आज मैं आपको डिटेल वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो जब सब मिल बैठ के करेंगे ना। लेकिन वास्तव में ये है कि कोई ऐसा काम किया जाए जो भिवानी नगर के लिए तो विशेष करे, ऐसा विशेष काम हो जो यहाँ के लोगों को लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चर के क्षेत्र में हो, जिस तरह से भी जो सबकी राय बनेगी ना, क्योंकि आज तो ये पहली बार आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑफिशियली रजिस्टर करवा दी है, इसका काम शुरू हो गया, 100 के लगभग मेंबर भी बढ़ गए हैं अभी। तो अब जैसे धीरे धीरे उसमें 1000 भी मेंबर होंगे, 2000 भी मेंबर होंगे, तो
तो जो एक बार थोड़ा सा भी हो करके पहली जो ये मीटिंग एक बार वैसे हो जाएगी ना, उसके बाद बैठ के एक बार ये चर्चा करेंगे कि हम भिवानी नगर को इस महाविद्यालय की एल्यूमनाई एसोसिएशन क्या दे सकते हैं। सर कोई रिमोट एरिया में कोई बैठा है तो यहाँ से पढ़ा हुआ है, उसकी जैसा कोई माध्यम आपने बनाया, उसका कोई ट्रैक बनाया हुआ? बहुत सुंदर। इसकी साइट अंडर प्रिपरेशन है और ये साइट जल्दी ही तैयार हो जाएगी। उस साइट पे जाके हर आदमी उसको रजिस्टर कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप तो एक है, लेकिन जो वेबसाइट बनेगी ना, व्हाट्सएप ग्रुप में तो वही आएगा जो आपके साथ जिसको आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हुआ है। लेकिन वेबसाइट बनने के बाद तो पब्लिक वेबसाइट होगी, तो वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी आदमी कहीं से भी खोल सर सकता नाम और कोई डिटेल्स, फोन नंबर भर सकता है इस सेशन में? नहीं, उसका फोरम हो जाएगा। उस वेबसाइट पर पूरा फॉर्म भी हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है। उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का दायित्व हमने हरिकेश जी को दिया है। मेंबर में मैडम कोमिला जी हैं, अनिल जी भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं, सुरेंद्र जी हैं, कन्वीनर अनिल जी बने हैं। तो ये सारे आपका मेरे को नहीं पता था, आप यहाँ के स्टूडेंट अनिल का तो पता था। अरे अनिल शर्मा जो एक और मेंबर है वो भी जो वो मुंबई जो फिल्मों से जुड़े अनिल शर्मा जो अच्छा यहाँ अच्छा, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरा प्रोग्राम बनाएगी, उसको फिर हम क्रियान्वित करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए फंड्स भी इकट्ठे करेंगे और कोई ऐसा सोशल काम करें जो एल्यूमनाई का वास्तव में ये रहे कि बेस्ट कॉलेज के एल्यूमनाई। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे ये कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ 1944 में, उस समय तो ना तो कोई गवर्नमेंट की एड हुआ करती, ना कुछ हुआ करता। प्योरली सोशल कॉज के अकॉर्डिंगली इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 43 में ट्रस्ट बना, 44 में ये कॉलेज स्थापित हो गया। इसी तरह से एल्यूमनाई भी जो बनाई है ना, मेन उद्देश्य ये है कि अब जैसे रेगुलर रूटीन की तो एजुकेशन हम लोग दे ही रहे हैं स्कूल और कॉलेज के माध्यम से, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा विशेष काम किया जाए जिसका एक विशेष प्रकल्प बन के और वो लोगों को लाभ मिले। और विशेषकर जो व्यक्ति अदरवाइज लाभ नहीं ले सकते, हम उनको वीकर सेक्शन तो नहीं कहते, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी सब हमारे साथी हैं। लेकिन जो लोग यहाँ की जितनी भी जनता होगी वो उसका लाभ ले सकते हैं।